संत तुकाराम महाराज इस अभंग के माध्यम से यह समझाते हैं कि जिस भक्ति के पीछे कोई स्वार्थ या फल पाने की इच्छा होती है वह सच्ची भक्ति नहीं होती। ऐसी भक्ति केवल एक कर्मकांड है जो व्यर्थ है और जिससे ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। वृत्ति भूमि राज्य द्रव्य उपार्जिती जाना त्या निश्चिती देव नाही। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन केवल सांसारिक चीजें जैसे कि धन जमीन और सत्ता कमाने में लगाता है और उसे निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुकाराम महाराज यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मन एक साथ दो अलग अलग रास्तों पर नहीं चल सकता। यदि किसी व्यक्ति का मन लगातार धन और सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है तो वह मन कभी भी ईश्वर के ध्यान में स्थिर नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए धार्मिक कार्य केवल दिखावा होते हैं क्योंकि उसके मन में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं होती। ये ऐसा है जैसे एक ही समय में दो नावों पर पैर रखकर यात्रा करने की कोशिश करना। आप एक ही समय में दोनों दिशाओं में नहीं जा सकते। उसी तरह आप एक ही समय में संसार और ईश्वर दोनों को नहीं पा सकते। भाड़े करी वाहे पाठीवरी भार अंतरिचे सार लाभ नाही। एक कुली जैसे अपने पीठ पर बोझ ढोता है और पैसे कमाता है, लेकिन उस बोझ में रखी हुई वस्तु का वास्तविक सार मूल्य उसे नहीं मिलता। यह अभंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। संत तुकाराम महाराज यहाँ कुली का दृष्टांत देते हैं। एक कुली भारी सामान ढोने का काम करता है जिसके बदले में उसे मजदूरी मिलती है, लेकिन उस सामान में रखी हुई मूल्यवान वस्तुओं का असली लाभ उसे कभी नहीं मिलता। उसका काम सिर्फ बोझ ढोना होता है। इसी तरह जो व्यक्ति फल की इच्छा से कोई भी धार्मिक कार्य करता है वह केवल पुण्य का बोझ उठा रहा होता है। उसे उस भक्ति का असली सार यानी आध्यात्मिक शांति, ईश्वर से एकाकारता या मोक्ष नहीं मिलता। देव पूजेवरी ठेवूनिया मन पाषाण पूजी लोभे। लालच से भरे मन से जो व्यक्ति देव पूजा करता है, भगवान को पूजता है, वह एक पत्थर की पूजा करने वाला दूसरा पत्थर ही होता है। इस पद में तुकाराम महाराज कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति लालच या लोभ से भरकर पूजा करता है तो उसकी भक्ति खोखली होती है। ऐसे व्यक्ति का मन लोभ और वासनाओं से इतना कठोर हो जाता है कि महाराज उसे पाषाण यानी पत्थर कहते हैं। जब ऐसा कठोर और भावनाहीन व्यक्ति एक पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है तो यह एक पत्थर द्वारा दूसरे पत्थर की पूजा करने जैसा है। इस पूजा में कोई भावना, प्रेम या श्रद्धा नहीं होती। यह ऐसा है जैसे कोई बिना पानी के खाली गिलास को भरने की कोशिश करे। बाहर से तो वह भरता हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर से वह हमेशा खाली ही रहेगा। उसी तरह बिना श्रद्धा और प्रेम के की गई पूजा केवल एक दिखावा है। तुका मने फळ चिंती आदरे लाघव हे चार शिंदळीचे। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जो लोग आदर से फल की चिंता करते हैं उनकी यह कोशिश एक वेश्या के धोखे यानी शिंदळीचे लाघव के समान है। यह पद अभंग का सबसे कठोर और तीखा प्रहार है। तुकाराम महाराज यहाँ एक शक्तिशाली उपमा का उपयोग करते हैं। जिस तरह एक वेश्या का प्रेम सच्चा नहीं होता बल्कि वह केवल पैसे के लिए किया गया एक दिखावा होता है, उसी तरह फल की अपेक्षा से की गई भक्ति भी एक प्रकार का आध्यात्मिक धोखा है। यह भक्ति प्रेम पर आधारित नहीं बल्कि एक स्वार्थी लेन देन पर आधारित है। ऐसी कपटपूर्ण भक्ति का ईश्वर की नजर में कोई मूल्य नहीं होता। कुल मिलाकर तुकाराम महाराज यह संदेश देते हैं
कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए, फल की इच्छा छोड़कर केवल प्रेम और ईश्वर को पाने की लगन से की गई भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है।